अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। हम डेली शो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी छोटी मोटी बातचीत करते हैं हम सेहत के हवाले से। मैं अभी कल पूरी ये डेटा पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी बीमारियां कितने अफराद में हैं, और बहुत ख़तरनाक डेटा है, बहुत डिस्टर्बिंग इस वजह से है कि एक तो बीमारियों की जो एज थी वो बहुत नीचे आ गई है। नहीं, पहले मेजॉरिटी जो बीमारियां थी वो 45-50 साल की उम्र के बाद थी, लेकिन अब चूँकि फैमिली हिस्ट्री आ गई है और बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं करते, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन फैमिली हिस्ट्री बहुत अहम है। यानी आपके ख़ानदान में, और ख़ानदान से मुराद बहन भाई माँ बाप नहीं, चचा मामू ताया ये सब के सब रिलेशनशिप आपके फैमिली आती है। और इनमें बीमारियाँ जब सब में आनी शुरू होगी तो बच्चों में, बहुत यंग एज में, जवानों में ये बीमारियाँ, जिसमें डायबिटीज़ शुगर सर फहरिस्त है। और जिन फैमिलीज़ में इस किस्म की बीमारी है उनको चाहिए कि वो एहतियात करें, इसके बारे में पढ़ें। बहुत सारे, अभी तो आज के इंटरनेट का ज़माना है, कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो आपको कैसे पता करना है? बहुत सिंपल तरीके इसके टेस्ट हैं, आप टेस्ट करवाएं और फौरी तौर पे आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे लोग टेस्ट से घबराते हैं कि जी अगर पता लग गया तो क्या करेंगे। ये हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसको दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आते हैं, टेस्ट नहीं करवाते टाइम पे, और जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है फिर जब आते हैं, इलाज तो हो जाता है मुमकिन, लेकिन नुकसानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल की है, दिल के अमराज की, किसी भी किस्म की, तो आपको चाहिए कि एहतियात करें। और अगर ऐसी फैमिली हिस्ट्री है तो 30, 35, 32 साल के बाद या 30 साल की उम्र तक भी आप ये टेस्ट करवाएं। साल में एक दफ़ा करवाएं, 2-3 टेस्ट हैं, और उससे आपको इन बीमारियों का पता लग जाएगा। टाइम पे पता लगेगा तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, टाइम पे पता लगेगी तो बीमारी होगी भी नहीं, और अगर टाइम पे पता नहीं लगा तो बीमारी हो भी जाएगी और उसके नुकसानात भी आपके साथ बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें कि एहतियात करें। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, चीज़ बर्गर कैसेडियाज़, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी। कैसेडिया बेसिकली एक मैक्सिकन डिश है और इसकी बहुत सारी वैरायटी है। जो शुरू में टिपिकल मैक्सिकन रेसिपीज़ थी उससे हट के बहुत सारी पूरी दुनिया में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है, तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अब बहुत सारी रेसिपीज़ बन रही हैं। और बर्गर जो है, चिकन बर्गर या चिकन चीज़ बर्गर, उसको हम बेसिकली चपाती के अंदर रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें डल रही हैं। और उसके साथ हम बना रहे हैं क्लासिक ओट्स फ्लैप जैक। ये ओवरऑल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चंद चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, लेकिन ये जो ओट्स हैं, जिसको हम उर्दू में जई कहते हैं, ये किस्म का बहुत सारे लोग समझते हैं गंदम का दलिया है, जौ का दलिया। ये ना गंदम का दलिया है ना जौ का दलिया है। दाना ये गंदम जैसा ही है, लेकिन इसकी खुसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और पहले बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट होकर आता था, अब लोकल पाकिस्तानी बहुत सारी जगहों पर आपको मिलेगा। सस्ता है बहुत, और थोड़ी सी क्वांटिटी, 3-4 खाने के चम्मच भी अगर आप दूध में घोल के सुबह नाश्ते में खा रहे हैं तो ये आपका बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा, और बहुत सारी जिस्म में जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो आपको मुहैया करेगा। ये किस्म के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे। पहले हम इन 3 चीज़ों को पकाएंगे, उसके बाद ओट्स शामिल करेंगे, फिर इसको डिश में रखेंगे, और ये तकरीबन 160 डिग्री पे बेक होगा, मेरे ख्याल में 20 मिनट के लिए। जी हाँ, 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी फ्लैप जैक की रेसिपी। बड़ी सिंपल, इन क्यूब को बना के आप रख सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वो जिम जाने से पहले इसको एनर्जी बार कहते हैं। या आपने सिंपल एक छोटा सा क्यूब खाया तो आपको एनर्जी देगा। स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब होते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको एनर्जी देगा, तो आपका वज़न भी इससे नहीं बढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता डायबिटिक या और दूसरे अमराज में अगर मुब्तला लोग हैं तो वो ना खाएँ, क्योंकि इसमें चीनी भी है, ब्राउन शुगर है, और साथ में गोल्डन सिरप। सबसे पहला काम, यहाँ पे हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। 4 अज्जा हैं सिर्फ, जिससे बड़ा मज़े का बनेगा। 175 ग्राम इसमें मक्खन आ गया, साथ में इसमें आ गया ब्राउन शुगर 100 ग्राम, और साथ में इसमें आ गया गोल्डन सिरप 150 ग्राम। 150 ग्राम गोल्डन सिरप, 150 ग्राम मक्खन, और साथ में 100 ग्राम आ गया गोल्डन सिरप। गोल्डन सिरप अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो शहद भी इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सबसे पहले इन 2-3 चीज़ों को हमने यहाँ पे शामिल करके इसको थोड़ा सा पकाना है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें ओट्स शामिल करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी। फिर ये सारी की सारी मिक्स यहाँ पे आएगा और 20 मिनट तक बेक होगा। तो सबसे पहला काम, ये हमने मक्खन और गोल्डन सिरप और साथ में हमने ब्राउन शुगर, 150 ग्राम ब्राउन शुगर, 150 ग्राम मक्खन और 100 ग्राम इसमें गोल्डन सिरप है। आसानी से बाज़ार में मिलता है, और अगर ना मिले आप सिंपली इसकी जगह शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है,
पकाना है 2 मिनट के लिए। जैसे ही इसमें ये चीनी थोड़ी सी घुल जाएगी और थोड़ा सा मक्खन घुल जाएगा, इसके बाद फौरी तौर पे इसमें हमने 250 ग्राम 1 पाव हमने ओट्स इस्तेमाल करना है। जहन में रखिएगा ये ओट्स जो है बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, जई बोलते हैं इसको। इन केस अगर आपको ओट्स नहीं मिलते तो फिर आप किसी जगह गंदम का दलिया और जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। इन 3 चीज़ों को हमने थोड़ा सा पकाया हल्का सा, जैसे ये मेल्ट हो गया बस। इसके बाद हमने एक डिश ली हुई जिसके हमने अंदर बटर पेपर लगाया हुआ है ताकि ये जब पकने के बाद आसानी से निकल सके। थोड़ा सा मिक्स किया बस। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया ओट्स, और ओट्स शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, फिर ये डिश में आ जाएगा। ज़्यादा नहीं पकाना है, जहन में रखिएगा, अदरवाइज़ ये गोल्डन सिरप या ब्राउन जो शुगर है ये जलना शुरू हो जाएगा। सिंपली इतना 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि तीनों अज्जा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ, पिघल जाए मक्खन। और ये देखें हमारा मिक्स हो गया तैयार। अच्छी इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं, सीड्स शामिल करते हैं। सीड में पम्पकिन सीड है या जो 4 मगज़ बोलते हैं इसमें, और अलसी शामिल कर सकते हैं, और साथ में अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश, कोई से ड्राई नट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका एक एनर्जी बार बन जाएगा। वो लोग जो वर्जिश करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी भूख ज़्यादा लगती है, मीठे की तलब होती है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मीठा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और ख़ास तौर पे ग़ज़ाइयत इसकी। और थोड़ा सा क्यूब में खाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं। सिंपली हमने लिया, इसको हमने अच्छी तरीके से लेवल कर लेना है, बिल्कुल किनारों तक ले जाएंगे, और इसके बाद 160 डिग्री पे इसको 15 से 20 मिनट डिपेंड करता है ओवन पे। मैं इसकी निशानी आपको दिखा दूंगा कि इसकी निशानी क्या है जब ये पक जाए। ये सारा का सारा पहले साफ़ कर लेते हैं। ये सिंपल फ्लैपजैक्स, सिंपल मैंने आपको बताया कि इसमें अभी और कोई चीज़ शामिल नहीं की, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए इसको। अदरवाइज़ इसमें जो बहुत मज़ा आता है वो ड्राई नट्स का है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, सीड्स में 4 मगज़, पम्पकिन सीड बोलते हैं इसको, और साथ में अलसी भी शामिल कर सकते हैं। अलसी अगर शामिल कीजिएगा तो फिर इसको पीस के शामिल कीजिएगा क्योंकि अदरवाइज़ उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये सिंपली इसको लेवल कर लिया और बस इसके बाद ये चला गया ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 20 मिनट्स। अच्छा, बेकिंग जब भी करेंगे ध्यान में रखिएगा ओवन के बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये देखें, ये सेंटर में रखा, और इसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है ये बहुत अहम है, कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने फ़ैन नीचे इसका ऑन किया, हीट ऑन की नीचे वाली, और फ़ैन ऑन किया। आपके पास अगर ये ओवन नहीं है तो कोई इशू नहीं। आम तौर पे ये वाले जो ओवन हैं इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे फंक्शंस इनमें होते हैं, और वो लोग जो बेकिंग का शौक़ रखते हैं वो इन ओवन से बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इन ओवन में जो भी प्रोडक्ट बनती है, आपने देखा है बेकिंग हम कर रहे होते हैं, लाइव शो में बेकिंग कर रहे होते हैं, उसके बावजूद इसके रिज़ल्ट आप देखें ना कहीं से जलता है, इवन बेकिंग होती है और कलर भी इसका बेहतरीन आता है। तो अच्छा ओवन ख़रीदें जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है। ये मैं साइड पे कर देता हूँ, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चीज़ बर्गर कैसेडिया गेंजा गिल बिराट पैक। क्लासिक ओट्स फ्लैपजैक अज्जा, मक्खन 175 ग्राम, गोल्डन सिरप 150 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, ओट्स 250 ग्राम। वेलकम बैक। फ्लैपजैक्स हमारे ओवन में चले गए हैं, और सिंपल जस्ट 4 इंग्रेडिएंट की रेसिपी, 4 अज्जाएँ जिसमें मक्खन 150 ग्राम, गोल्डन सिरप 100 ग्राम, और गोल्डन सिरप बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी है जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं ये शहद, और या अगर वो भी नहीं हो तो कॉर्न सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क कॉर्न सिरप या लाइट कॉर्न सिरप ये बाज़ार में आसानी से मिलते हैं और लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देसी यहाँ पे तैयार होती हैं। तो कोई भी चीज़ पहले इंपोर्ट होकर आती थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें राइस सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस सिरप, कॉर्न सिरप, गोल्डन सिरप या शहद 150 ग्राम, और 150 ग्राम मक्खन, और 100 ग्राम इसमें गोल्डन सिरप में इस्तेमाल किया, 150 ग्राम इसमें ब्राउन शुगर था। 3 चीज़ों को थोड़ा सा पकाया, फिर 1 पाव यानी 250 ग्राम इसमें हमने ओट्स शामिल करके सिर्फ मिक्स किया, ट्रे में डाला, इसको बेक करने रख दिया। 20 मिनट इसको बेक करेंगे 160 डिग्री पे। और हमारे साथ कॉलर है कौन? अशरफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, चलें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं चीज़ बर्गर कैसेडिया की तरफ। कैसेडिया बेसिकली मैक्सिकन रेसिपी है और बहुत सारी इसकी वैरायटी। ये कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली इस तरह की चपातियाँ आम घर में आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ या इस तरह की जो चपाती है ये भी पहले इम्पोर्ट होकर आती थी, अब लोकल बनती है, अच्छी क्वालिटी है। और अदरवाइज़ सिंपल घर की चपाती, लेकिन जितनी बारीक बना सकते हैं उतनी बेहतर। और होना क्या है कि कीमा और ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, इसका अंदर एक पैटी बनेगा जिस तरह बर्गर का,
इसके अंदर रखा जाएगा। साथ में इसमें चीज़ स्लाइस रखे जाएंगे, साथ में इसमें अचारी खीरा या पिकल क्यूकम्बर या पिकल गherkin जिसको कहते हैं, मेयोनीज थोड़ा लगेगा और टमाटर के स्लाइस। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फुल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ज़बरदस्त डिश है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चिकन के साथ बना रहे हैं आप, इसको सिंपली बीफ के साथ बना सकते हैं। 3 पाव हमने चिकन का कीमा ले लिया। अच्छा, कीमा जब भी बाज़ार से लें, पहले तो मैं कोशिश करें कि बाज़ार का कीमा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कीमे में बहुत बीमारी लगती है। मशीनों में जिसमें निकाला जाता है उसमें जरासीम पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी पेट की बीमारियां कीमे की वजह से। और बाज़ार से गोश्त वगैरह इतना मसला है नहीं जितना कीमा है। और घरों में हम आमतौर पे ब्लेंडर, ग्राइंडर ये सब रखते हैं। कीमे की मशीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है और बड़ी ड्यूरेबल है। मैंने आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले ख़रीदी थी, अच्छी बेक थी और 15 साल हो गए, सिवाय उसका ब्लेड कुंद हो गया। ब्लेड ऑनलाइन हमने मंगवा लिया बहुत सस्ता। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, मैं घर में कीमा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आता, बाज़ार से हम गोश्त मंगवाते हैं और फिर उसका हम कीमा तैयार करते हैं। इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, ख़ास तौर पे पेट की बीमारियां और ख़ास तौर पे बच्चों में, और ये आगे जाके काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सो कोशिश करें कि मार्केट से कीमा ना लें, घर में ख़ुद बनाएं। हमारे साथ कॉलर हैं अशरफ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी होती है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एक माशरे की आप तरबियत कर रहे हैं, जो अभी आप जैसे कीमे की बात कर रहे हैं जी जी, या जो आप इस तरह की बातें करते हैं, एक माशरे की तरबियत है और बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देखकर। मैं तो खैर इस टाइम पे बिजी होता, मैं तकरीबन 11-10 बजे वालदा लगाती है प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका प्रोग्राम गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, ये बड़ी क्वालिटी है आप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ है जी हुकुम, कि जैसे कोई ऐसा आप मेन्यू तैयार करें जो हार्ट पेशेंट वगैरह के लिए बेहतर हो। कोई ऐसे दरमियान में एक डिशेस डालिएगा जी, अच्छा, जिसमें हार्ट पेशेंट और शुगर दोनों वाले कवर हो जाएं। बेहतर मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, एक रिक्वेस्ट और कर। जी हुकुम हुकुम। अच्छा, वो रिक्वेस्ट ये है कि एक सजेशन है कि दरमियान में एक, हालांकि मेरा किसी से वो नहीं कि वो एक ब्रेकफास्ट शो शुरू हुआ था जिसमें खवातीन के हुकूक के बारे में बहुत कहा जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो अगर वो शो दोबारा शुरू हो लेकिन उसी स्पिरिट से शुरू हो, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। नोट डाउन कर लेते हैं, आप मैनेजमेंट को बता देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 3 पाव चिकन का कीमा लिया है, आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर ज़रा मोटा कीमा होगा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। एनीवेज, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर है, आप चाहें तो ताज़ा लहसुन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ये आ गया। 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च ताज़ा, ये बिल्कुल अच्छा। गरम मसाले हमेशा कोशिश करें, बहुत इजी काम है, आदत अगर है नहीं आपकी तो आदत पड़ जाएगी, ताज़ा पीसें। मेरे घर में हम लोग ज़माने हो गए कि कोई ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, कोई भी गरम मसाला सिवाय लाल मिर्च और हल्दी के, बाकी सब का सब हम ताज़ा पीसते हैं, तो फिर उसका खुशबू जायका बहुत मज़े का आता है। और ख़ास तौर पर मसालों को बाहर ना छोड़ें, कोई मसाला भी बाहर ना छोड़ें। जहाँ पे नमी और गर्मी होगी, जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान सिवाय बलूचिस्तान में कोयटा और ये इलाके में ज़्यादातर खुश्क रहते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं मसाले। और इनका और नहीं कि ख़राब इसमें कोई कीड़ा लग जाएगा, कीड़ा भी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसकी खुशबू और जायका चला जाता है। तो जो भी मसाले हैं इनको आप फ्रिज में रखें और निकाल के उसी टाइम पीसें, ताज़ा जितनी आपको ज़रूरत है। 1 चाय का चम्मच इसमें आ गया नमक, साथ में हमने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, मुझे इसमें प्याज की क्वांटिटी टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। साथ में इसमें 2 कप ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स 2 काम करेंगे, इसको जोड़ के भी रखेगा, दूसरा इसकी थोड़ी सी मिकदार भी बढ़ जाएगी। और साथ में 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट है, ये ऑप्शनल है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग मस्टर्ड पेस्ट चूँकि कम इस्तेमाल होता है हमारे खानों में, तो ख़रीद के नहीं रखते कि यार उतना इसका इस्तेमाल नहीं है। सो कोई मस्ट नहीं है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं। सो 3 पाव कीमा, 2 कप ब्रेड क्रम्स और साथ में 1 खाने का चम्मच हमने शामिल किया काली मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, और साथ में 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर, और साथ में 2 कप ब्रेड क्रम्स और 1 अदद बड़े साइज़ का दरमियाने साइज़ का प्याज लिखा हुआ चॉप, मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का डाल दिया, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से पहले गूंदना है, मिक्स करना है, और इस मिक्स को हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। कोशिश करनी है कि थोड़ा ज़रा छोड़ देंगे तो फिर इसकी पैटी सही बनेगी। खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। दूसरा जहन में रखिएगा, बाज़ार से अगर आप कीमा ख़रीद भी रहे हैं
तो इसको फौरी तौर पे घर जैसे ही लेके आते हैं फौरी तौर पे इसको आप फ्रिज में रखिए, ताकि क्योंकि गर्मियाँ बहुत जल्दी ख़राब होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग कीमा धोते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। गोश्त ला के अगर आप धोते हैं और आप कीमे को भी इसमें से धोते हैं कि जिस तरह गोश्त को धो रहे हैं, तो वो काम ख़राब हो चुका। अगर इसमें जरासीम या कुछ और चीज़ है वो सारी की सारी इसमें जा चुकी और इसको धोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसका सारा टेस्ट जाएगा। तो कोशिश करेंगे या तो घर में कीमा पीसें और या फिर बाज़ार से लेके आ रहे हैं तो फिर धोए ना, धोने के बाद तो फिर इसका सारा जायका भी जाएगा और जिस मकसद के लिए आप इसको धो रहे हो वो मकसद हल ही होगा। गोश्त के पीसेस को तो आप धो सकते हैं, कीमे को धोना पॉसिबल नहीं है। इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मैंने मिक्स कर लिया और इसके बाद फिर हमने इसकी सिंपल बर्गर पैटी बनानी है। बर्गर पैटी बनाएंगे फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। इसमें मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि किस तरीके से बर्गर पैटी बनेगी इसकी और फिर ये रोटी में कैसे आएगा। तो सबसे पहला काम, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जहाँ जहाँ से आपको आइडिया हो रहा है। उसके बाद फिर हमने एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें हम करेंगे ये कि जिस तरह चपाती का साइज़ है इतने साइज़ का हम ये यहाँ पे पैटी बनाएंगे, बड़े साइज़ की। ये पकेगी, फिर इसको हाफ़ काटेंगे, फिर आधी जो पैटी है वो आएगी रोटी में। लेकिन सबसे पहले अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स कर लिया इसको। चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी कि अच्छी तरीके से मिली भी नहीं है, तो आप मिक्स कर लें और कोशिश करें, जिस तरह मैंने आपको बताया गर्मियों में ख़ास तौर पे ये जो कीमा ख़ास तौर पे बाज़ार से अगर ला रहे हैं तो इसको ला के फ़ौरी तौर पे फ्रीज़र में रखिए, अदरवाइज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये नहीं कि स्मेल आ रही है तो आपको लगे ख़राब हो गया, इसमें वो जरासीम पैदा हो जाते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, लिहाजा इसको फ़ौरी तौर पर फ्रीज़र में रखें। मैं जब तक इसको मिक्स कर रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे फिर आपको इसकी यहाँ पे पैटी बनाना सिखाएंगे। बाकी काम बहुत आसान है। एंजॉय, बी राइट बैक। चीज़ बर्गर कैसाडिया अज्जा। बर्गर पैटी के लिए चिकन कीमा 750 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद दरमियानी, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप। बाकी अज्जा, फ्लावर टोटियाज हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, खीरे का अचार हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज हस्बे ज़रूरत। लीजिए वापस आ गए और इसका हमने वज़न किया 3 पाव कीमे से 1050 ग्राम, यानी 1 किलो 50 ग्राम टोटल मिक्स बना और टोटल मिक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 350 ग्राम के टोटल ये बन गए। इस वजह से इक्वल किया ताकि बराबर एक जैसे साइज़ में इसके पास आ जाए। उसके बाद हमने इसको क्लिंग रैप में बंद करके प्लास्टिक में, और इसको अब मैं बेल रहा हूँ। बिल्कुल हमने कोशिश करनी कि जितना इसको गोल बना सकें और जितना इसको बारीक कर सकें। अच्छा जी, फ्लैप जैक की खुशबू आनी शुरू हो गई और हो गया तैयार। सिंपल 20 मिनट भी हो गए, मैं आपको दिखा दूं। और इसके बाद हमने बड़ा मज़े की खुशबू ऐसी आ रही है और मक्खन, ओट्स की साथ में जो ब्राउन शुगर था और गोल्डन सिरप सब मिलके बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बन गई। आपको दिखाते हैं। ये आ गया हमारा फ्लैप जैक और खुशबू इसकी बड़ी मज़े की आ रही है। और अभी ठंडा इसको करना है थोड़ी देर, जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर इसको हमने काटना है क्यूब में। सो फिलहाल यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, बल्कि यहाँ से हटा के इधर ले आते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको काटेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली मैं एक राउंड बना रहा हूँ, इसको हम पकाएंगे फिर इसको हम हाफ़ में काटेंगे। और ये जो रोटी है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि होना क्या है। ये चपाती मैं थोड़ी सी दिखा दूँ आपको कि इसकी और घर की आम चपाती में फ़र्क ये है कि ये कितनी पतली है। ये जितनी पतली होगी उतना इसका अच्छा टेस्ट आएगा। होगा ये कि मैं इसको पकाऊँगा राउंड शेप में, फिर इसको हम हाफ़ में काटेंगे और हाफ़ इधर रखेंगे, फिर इसके अंदर मेयोनीज़ वगैरह, चीज़ स्लाइस ये सारा करके उसको फोल्ड करना है। ये इसका तरीका है सिंपल। तो सबसे पहला काम, इसको हमने थोड़ा सा बेल लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ और इसके बाद हमने इसको, इसकी एक साइड का प्लास्टिक उतारूँगा और इसको हम हाथ से थोड़ा सा और शेप अप कर देंगे बस। उसके बाद इसको पकाना है सिंपली और कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 7 से 8 मिनट है। ये इसको हटाया, ये आ गई। ये देखिए बिल्कुल चपाती टाइप की बन गई। और यहाँ पे रख के अब आप इसको थोड़ा सा शेप अप कर लें, राउंड कर लेते हैं हम। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल राउंड हो, लेकिन जितना हो सके उतना बेहतर है। हाथ से इसको फ्लैट कर लिया और यहाँ पे हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच। और इसके बाद सिंपली ये जो हमने
रोटी नुमा बनाया। इसको नाइफ़ से या ये जो पैलेट नाइफ़ है ये बेहतर रहती है, इसको थोड़ा सा ताकि चिपके नहीं। और इसके बाद ये आ गया। चलिए जी, इसको हाथ से थोड़ा सा ज़रा शेप अप कर देंगे बस। इसके बाद ये पकेगा थोड़ा सा, और कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट है टोटल। और मैं जब तक चीज़ स्लाइस भी निकाल लूँगा, एक साइड थोड़े से पकेगी, फिर इसको आराम से टर्न करना है, दूसरी साइड पकेगी, फिर इसके ऊपर चीज़ स्लाइस आएगा। तो चीज़ स्लाइसेस हम पहले से निकाल लेते हैं। चीज़ स्लाइस भी आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दूकश। ये एक साइड थोड़ी सी पकेगी, उसके बाद इसको आराम से टर्न करना है। आप चाहे हाफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन एक अगर बना लेंगे इसको काटना बड़ा आसान है। और जितना हो सके कोशिश कर सके राउंड बना सकें। तो थोड़ा सा पहले ये पकेगा, और फिर इसको टर्न करने के लिए भी बेस्ट तरीका ये है कि एक प्लेट ले लेते हैं। इसमें हमने इसको टर्न करना है सिंपली। तो एक साइड पहले पकेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ दोबारा कि इसको हमने राउंड शेप कैसे दी, और आंच कोशिश करेंगे बहुत तेज़ ना हो। यहाँ पे क्लिंग रैप ले लिया, और क्लिंग रैप लेके हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा बिछा दिया, और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे ये पैटी। ये क्लिंग रैप जो ये किनारे फंस जाते हैं ना, ये बड़ी मुसीबत करते हैं। हाँ, खुल गया। अब आपने सिंपली ये लिया क्लिंग रैप, ये रखा है इसमें पेड़ा सेंटर में, और इसको हम काट लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद इसको हम कवर करेंगे दोबारा क्लिंग रैप से। पॉलीथीन की थैलियों में भी आप इसको बंद करके पैक कर सकते हैं, अप टू यू। और क्लिंग रैप भी वही काम करेगा बस। इसके बाद इसको काटा, और इसको थोड़ा सा ज़रा लेवल करेंगे बस। हाथ से भी कर सकते हैं, बैलेंस से कर सकते हैं। अच्छा, ईच साइड जैसी थोड़ी सी पकी, 3 से 4 मिनट ईच साइड को दिए। चूल्हा मैंने इसका किया बंद, और अब इसको हमने पलटने के लिए आसान तरीका ये है कि प्लेट ली, इसको टर्न किया, और ये ले बस। इसके बाद ये साइड थोड़ी सी पकेगी, और थोड़ा सा ऑयल और शामिल हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखेगा तो बेहतर है, टेस्ट भी अच्छा आएगा और हैवी फील भी होगा। अब इस साइड पे हमने रख देने चीज़ स्लाइसिस। जैसी वो साइड पकेगी थोड़ी सी, इन द मीन टाइम ये पनीर भी इसमें मेल्ट हो जाएगा, फिर हमारा काम हो जाएगा बहुत ईजी। अच्छा, जो बाज़ार में जो रोटी मिलती है जिसको टोटिया कहते हैं, ये आम तौर पे मुकम्मल तौर पे पकी हुई नहीं थी, इसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है। उसका भी तरीका आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ अपनी पैटी तैयार कर लें और फिर काम हो जाएगा बहुत आसान। तकरीबन एक कैसेडिया में कोई 1.5 स्लाइस डल रहा है, यानी 3 स्लाइस में इसमें रख रहा हूँ, 3 से 4 स्लाइस। ये 2 कैसेडिया के लिए काफ़ी है बस। कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट, 8 मिनट, ईच साइड 3 से 4 मिनट। और यहाँ पे जो हमने इसको प्लास्टिक में रखा है, आप शॉपर में भी इसको कर सकते हैं और क्लिंग रैप के साथ भी कर सकते हैं। आराम से बेलन लिया और इसको हम रोल करते जाएंगे बस। रोटी के हिसाब से देख लीजिएगा कि रोटी कितनी है, उसके हिसाब से आपने इसको बेलते जाना है और बेलते जाना है बस। ये साइड जैसी पकेगी और इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि इसकी वो जो पनीर है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसको कवर कर दिया सिर्फ 1 मिनट के लिए। जैसी पनीर इसमें पिघली और दूसरी साइड पकी, इसके बाद इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिर हमने एक साथ इसको रखते जाना है। और जैसे ये तैयार हो जाएगी, इसके बाद हमने सिंपल रोटी को सेकना है और ये इसके अंदर रखेंगे, साथ में चंद और चीज़ें डलेंगी। ये हमारा फ्लैप जैक हो गया तैयार। ये अभी जो हाथ इसको आप लगाएंगे तो ये बहुत नरम है, ये थोड़ा जैसे ठंडा हो गया सेट हो जाएगा, लेकिन है बहुत मज़े की चीज़। इसको हमने क्यूब में काटना है और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिएगा एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो ये नमी और गर्मी ख़ास तौर पर नमी जाएगी तो फिर इसको ये थोड़ा ज़रा चिपकने लगेगा। फ्रिज में रहेगा तो ये ड्राई रहेगा। और एयर टाइट कंटेनर से मुराद को ऐसे डब्बे में डालें जिसको आप प्रॉपर तरीके से बंद कर सकें। चलिए, इसको हमने थोड़ा सा पकाना है और मेल्ट। ये देखिए पनीर भी इसमें पिघल ली। हमारे साथ कॉलर हैं उज़मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी हुकुम। जी, ये जो आइसक्रीम होती है, कुल्फा आइसक्रीम या दूसरी जो मुख्तलिफ किस्म की हैं, जी, अगर कोई शो आप इस पे भी करें तो ये भी अगर आप। जी अच्छा, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट आई हुई है और मेरा प्लान है इंशाल्लाह कोशिश करके नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में तो डेफिनेटली कर देंगे, फिक्र ना करें, ठीक है? ठीक है। और दूसरी बात, आपने पनीर बनाने की मैंने फरमाइश की थी। हाँ, वो आपने बना दी है? नहीं बनाई, शायद मैंने मिस्टेक हो गया हो मुझसे। नहीं मैंने बनाई नहीं, मैं बनाता हूँ इंशाल्लाह, फिर अनाउंस कर देंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर देखती हूँ आपका। थैंक यू सो मच, बहुत नवाजिश। अच्छा जी, ये हो गया तैयार और इसके बाद दोबारा फिर वही प्रोसीजर करेंगे, यानी थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद आंच तेज़ नहीं रखनी। और ये देखें, ये रोटी हमारी, या इसको कीमे की रोटी कह सकते हैं, ये तैयार हो गई। क्लिंग रैप उतारा और इसके बाद ये पूरी की पूरी बस ये साइडें जो है कोशिश करें जितनी राउंड हो सकें और जुड़ी हुई हो, टूटे ना। उसके बाद ये आ गया। ओह चले, इस साइड 3 से 4 मिनट, इसके बाद टर्न करेंगे, चीज़ स्लाइस रखेंगे, पका के साइड करते जाएंगे और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ये वाला भी रोल कर देंगे, पहले सारे पका लेंगे, फिर इसकी असेंबलिंग करेंगे, कहीं जाकर भी रख पाएंगे। लीजिए वापस आ गए और कैसेडिया अब अपनी इख्तितामी मराहिल तक पहुँचना शुरू हो गया। चूल्हा ऑन किया हुआ है। जो चपातियाँ हैं इसको हमने हल्का सा सेकना है, जहन में रखा, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। लोकल जो ये टोटिया है ये आम तौर पे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा पकाने से टूटना शुरू हो जाती है, लिहाजा उसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है और हल्का सा सेकना है। उसके बाद इसके प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे। प्रोसेस में क्या कुछ है ये मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। टमाटर स्लाइस आ गए, साथ में खीरा, अचारी और साथ में मेयोनीज़, ये 3 चीज़ें। और यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि इसको आंच धीमी रखें और एक साइड पकी, दोबारा फिर आपको दिखा दूँ कि इसको पलटना कैसे। सिंपल थोड़ा सा पकाया, इसके बाद और ये आ गया, दैट्स इट। इसके बाद इसमें हमने भी चीज़ के स्लाइस रखने ऊपर और फिर इसको कवर कर देना है। ये चपाती पका रहे हैं ये जहन में रखेगा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये जल जाएगी और ड्राई हो जाएगी बहुत, और तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना है। सबसे पहला काम, इसमें मैं चीज़ के स्लाइसेस रख दूं, फिर हमारा काम हो गया कंप्लीट। फिर हमने सिंपली इसको, अभी आपको असेंबलिंग इसकी दिखानी है। पहले चीज़ स्लाइसेस रख दूं और चीज़ स्लाइस 3 से 4 5 थोड़ा सा ज़्यादा रख देंगे। मोज़रेला का टेस्ट भी इसके साथ बहुत अच्छा आता है, अगर वो भी शामिल कर दें तो बहुत अच्छा है। इसको कवर कर दिया। ये चपाती देखिए हल्का सा सेका इसको, बस। इसके बाद ये एक तरफ किया और सबसे पहला काम, इसके ऊपर हमने लगाना है मेयोनीज़। इसकी ट्रीटमेंट जो है, जो चीज़ें इसमें डल रही हैं, बिल्कुल समझने की बर्गर में जो चीज़ें डलती है, मेयोनीज़ है, अचारी खीरा है। अच्छा, ये अचारी खीरा और टमाटर अगर ऑप्शन है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं, अप टू यू। इसको थोड़ा सा आंच, बस ठीक है, हल्का सा मेयोनीज़ लगाया। इसके बाद इसमें रख दिया हमने ये अचारी खीरा और इसके बाद जो हमने ये यहाँ पे पकाया है पैटी, इसको हमने हाफ़ काट लेना है, बस। इसके बाद सिंपल एक स्लाइसर लेके इस हाफ़ को हमने लेके इसके अंदर रखा और साथ में टमाटर के स्लाइस, अगेन ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं, वैसे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आइसबर्ग लेटस भी डलता है, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये रखा, इसके बाद सिंपली इसको फोल्ड कर दिया, बस। ये हो गया हमारा चीज़ बर्गर कैसेडिया। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। एक चपाती पहले हल्की सी सेकी, जहन में रखेगा ये चपातियाँ तकरीबन कच्ची होती हैं, इसको आपको पकाना पड़ेगा और हल्का सा पकाना पड़ेगा, ज़्यादा ना पकाए, नहीं तो ये टूट जाती हैं। लोकल इंपोर्टेड नहीं टूटती, लोकल थोड़ी सी टूटती है। उसके साथ आप ये एहतियात कर लें कि इसको आप फोल्ड करने के दौरान एक तो ज़्यादा पकाए ना, तेज़ आंच पे हल्का सा सेका और उसके बाद सिंपली फिलिंग बना देंगे। एक एक करके इसको बनाएंगे और आपने देखा कि 3 पाव कीमे से ये बड़े साइज़ के काफ़ी, ये एक बंदा खा ले तो दूसरी चीज़ की तलब नहीं होगी इसमें। दूसरी सबसे ख़ास बात मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि खाना जो भी पकाया उसकी ग़िज़ाइयत का पहलू जहन में रखेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको नुकसान क्या हैं। और इसमें आपको पनीर डालिए, ये बेसिकली आपको कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन दे रहा है। मीट आपको प्रोटीन दे रहा है
साथ में सब्जियां आपको और सारी ग़िज़ाएँ दे रही है। और जो चपाती है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो डाइटिंग पे आते हैं वो सबसे पहला जो ज़रब लगाते हैं वो रोटी और चावल पे। और ये एक ख़तरनाक ट्रेंड इस वजह से है कि इसकी आपको ज़रूरत है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है डेली की। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको इसके नुकसान हो सकते हैं। जो आपने वेट लॉस करना है या डाइटिंग करनी है या सेहत की तरफ जाना है, तो इसमें ये जहन में रखें कि खाना कम खाएं क्वांटिटी वाइज। और दूसरा, जो किस्म का खाना आप खा रहे हैं वो लो कैलोरी हो, यानी उसमें चिकनाई, चर्बी और इस तरह की चीज़ें और मीठे खाने उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ये एक एक करके इसमें हमने ये रख दिए। साथ में आ गई ये पैटी और इसके बाद टमाटर स्लाइस। ये हो गया आज का हमारा चीज़ बर्गर कैसेडिया तैयार। सिंपली इसको फोल्ड करेंगे आराम से और ये एक एक करके रेडी हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा काटेंगे। यहाँ पे ये पैटी भी तैयार हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं और एक एक करके दोबारा 5 मेरे पास रोटियाँ हैं, तो हमारे पास तकरीबन 6 के लिए बन गया। और चपातियाँ हाँ 5, तो 5 में हाफ़ रह जाएगा, नो इशू। बाकी तकरीबन 6 इससे आराम से बन सकते हैं। और साइज़ बहुत बड़ा है, जहन में रखिएगा, काफ़ी यानी हैवी है, लाइट नहीं है। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। इसकी बहुत सारी वैरायटी है। अभी हमने बर्गर के साथ बनाया है, पैटी के साथ। आप इसको सिंपल चीज़ के साथ भी बनते हैं, इसको कैसो नमाज कहते हैं। और उसके अलावा फ़ैता कैसेडिया बनता है, टिक्का कैसेडिया हमने बनाया है। और ये सारी की सारी मुख्तलिफ वैरायटी। मेथड वही सेम, यानी इसको फोल्ड करना है रोटी को और अंदर जो भी चीज़ें आप इसमें शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक एक करके चपाती को थोड़ा सा पकाया, जहन में रखिएगा बिल्कुल कच्ची है, थोड़ा सा इसको आपने सेकना पड़ेगा सही तरीके से। उसके बाद सिंपल चपाती आई, मेयोनीज़, और साथ में अचारी खीरा, जिसको पिकल्ड क्यूकम्बर या पिकल्ड गर्किन कहते हैं। और इसके बाद ये आ गई हमारी पैटी। इसको आपने हाफ काटना है। ये यहाँ पे रखा और टोमेटो स्लाइसेस, बस। अच्छा जी, एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, चीज़ें हमारी सारी तैयार हैं। और फ्लैप जैक जो फ्रिज में रखे थे वो निकाल लेते हैं और उसको भी करते हैं सर्व करने जाएगा। बी राइट बैक। चीज़ बर्गर कैसाडिया अज्जा। बर्गर पैटी के लिए चिकन कीमा 750 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद दरमियानी, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप। बाकी अज्जा: फ्लावर टोटियाज हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत, चेडर चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, खीरे का अचार हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में पैटी के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को हाफ सर्कल की शक्ल दें। पैन में तेल गरम करके पैटी को 10 मिनट फ्राई करके एक तरफ रखें। पैन में 1 टोटिया टोस्ट करके 1.5 चीज़ स्लाइस रखें, फिर टमाटर स्लाइस रखें और आखिर में पैटी और खीरा रखकर सर्व कर दें। क्लासिक ओट्स फ्लैप जैक अज्जा: मक्खन 175 ग्राम, गोल्डन सिरप 150 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, ओट्स 250 ग्राम। तरकीब: एक पैन में मक्खन, चीनी और गोल्डन सिरप अच्छी तरह उबालें और 2 मिनट पकने दें। अब इसमें ओट्स शामिल कर दें। एक बेकिंग पैन में वैक्स पेपर बिछाएं, फिर मिक्सचर रखकर दबाएं और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में ओवन से निकालकर चौकोर काटकर सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और कैसेडिया हमारे हो गए तैयार। साथ में जो हमारा फ्लैप जैक था ये भी रेडी हो गया और ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। और इसके बाद नीचे इसके जो बटर पेपर था वो जहन में रखिएगा, उतार दें। और कलर भी देखें इसका बेहतरीन और जला भी नहीं है, फर्स्ट क्लास। इसके आपने इस साइज़ की क्यूब काटनी है, बहुत बड़े साइज़ की नहीं काटनी। ये हाई कैलोरी फूड्स है, हेल्दी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हेल्दी जो फूड है उसको फिर आप बेदरे जितना खाना चाहें खा सकें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की क्वांटिटी जहन में रखिएगा। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है डाइट में वो हमारी क्वांटिटी है। एक साथ हम बहुत चीज़ें बहुत क्वांटिटी में खा जाते हैं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। और बाद में फिर सबसे बड़ा जो इशू है सिर्फ उसे वज़न ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो जो क्यूब साइज़ में अभी काट रहा हूँ ये परफेक्ट क्यूब साइज़ है। और इसके बाद सिंपली एक सर्विंग प्लेटर ले लिया और ये आ गए। इसको खूब अच्छी तरीके से नीचे से काट लें ताकि अलग हो जाए। ये आ गए जी। ओह,
चलिए जी, ये भी काम हो गया कंप्लीट। साथ में हमारा चीज़ बर्गर कैसेडिया हो गया तैयार। फ्लैपजैक्स ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी और अज्जा काम, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट से आप देखें कितनी बेहतरीन चीज़ें बन सकती हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और बनाना इसका बहुत आसान है। आपने देखा कम से कम अज्जा में चीज़ों को मिक्स किया, खाली बेक किया। आप चाहें तो अवन अगर आपके पास नहीं है तो उसको सिंपल फ्राई पैन में भी रख सकते हैं और उसमें पका सकते हैं। एक कैसेडिया और बचा हुआ है, मैं इसको भी पका लेता हूँ। दोबारा फिर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सिंपल एक चपाती ली, घर में अगर चपाती बना रहे हैं तो उसको जितना पतला कर सकें उतना बेहतर है। उसको हल्का सा सेकना है, कच्ची रोटियां होती हैं इसको सेकना मस्ट है, अदरवाइज़ ये कच्चापन इसमें रहता है। बाज़ार में जब भी मिलती हैं ये इसी मकसद के लिए होती हैं कि थोड़ी सी कच्ची सिर्फ इतनी पकाते हैं कि इसका शेप बन जाए और उसके बाद आपको घर में जब लेके आते हैं फिर उसको थोड़ा सा सेकना पड़ता है। बाकी चीज़ें मेरे पास सारी रेडी पड़ी हुई। जैसी रोटी आती है इसके बाद हमने और ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है इसको, ये बहुत ड्राई हो जाएगी फिर टूटेगी। और ज़्यादा देर इसको हल्की आंच पे नहीं पकाना है, बस घुमाते गए और ये आ गया। एक अचारी खीरा हमारे पास हो गया ख़त्म, तो उसमें नहीं शामिल कर रहे, सिंपल मेयोनीज़। उसके बाद ये आ गया इसमें हाफ़ पैटी और इसके बाद टमाटर के स्लाइस। और इसके बाद इसको किया फोल्ड और फिर इसको हम काट लेते हैं सिंपल सर्विंग साइज में। बस एक अदद प्लेट ले लेते हैं। आ गई। अच्छा, वैसे तो इसका अपना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस या मेयोनीज सर्व कर सकते हैं डिपिंग के लिए। वैसे आमतौर पे मैक्सिकन खानों के साथ सालसा, जिसको सॉस कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमने अपने शोज़ में बनाए भी हैं, वो ट्राई कीजिएगा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मज़े के रखते हैं। ये आ गए, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.